हेलो बच्चों, मैं जय सर आप सभी का स्वागत करता हूं आज का सेशन में। आप सभी को नमस्कार। आज हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन का कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, ठीक है, यानी कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन देखेंगे, थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं आज का सेशन। आज का देखो पहला क्वेश्चन में लिखता है सो द अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। कुछ ट्रांजैक्शंस हम लोगों के पास दिया हुआ है, इस ट्रांजैक्शन से हम लोगों को क्या करना है, अकाउंटिंग इक्वेशन बनाना है। तो जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, हर एक ट्रांजैक्शन का अकाउंटिंग इक्वेशन में डबल इंपैक्ट होता है। डबल इंपैक्ट क्या होता है सर? डबल इंपैक्ट मैंने आपको बताया है कि वो दो चीजों पर प्रभाव पड़ेगा उससे, असेट्स, कैपिटल और लायबिलिटी। ये तीन में से दो चीजें बढ़ेगा, या सॉरी एक चीजें बढ़ेगा तो एक चीजें क्या होगा, घटेगा। जैसे आओ हम लोग शुरुआत करते हैं। कहता है राम स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। राम जो है बिजनेस स्टार्ट किया है पैसा लगा करके। तो आप सोचो, राम जब बिजनेस स्टार्ट किया पैसा लगा करके, तो आपके बिजनेस में क्या चीज आएगा और क्या चीज आपके पास से जाएगा, ये आपको सोचना है कि क्या क्या चीज आपके बिजनेस में आ सकता है, यानी क्या चीज आपके पास बढ़ सकता है और क्या चीज आपके पास घट सकता है। तो बाबू, राम अगर बिजनेस स्टार्ट किया है पैसा लगा के, इसका मतलब राम ओनर है, और ओनर के द्वारा जो पैसा लगाया जाता है बिजनेस में, उसको हम लोग कैपिटल कहते हैं। तो बच्चों यहां पर दो चीजें अफेक्टेड होगा, एक हम लोगों का कैश अफेक्टेड होगा, और जब बिजनेस स्टार्ट किया गया है पैसा लगा करके, तो दूसरा इसमें हम लोगों का कैपिटल अफेक्टेड होता है। बच्चों क्या होता है? कैपिटल अफेक्टेड। तो एक कैश और दूसरा कैपिटल। अब देखना है दोनों में से किसको कहां लिखेंगे इस इक्वेशन में। तो कैश जो है बच्चों, ये असेट्स होता है, तो असेट्स के अंदर में यहां पर हम लोग लिखेंगे कैश। असेट्स के अंदर में क्या लिखेंगे? कैश लिखेंगे। और कैपिटल के अंदर बच्चों यहां पर हम लोग लिखेंगे कैपिटल। इसका तो अपना खुद का हेडिंग बना हुआ है, ठीक है। अब देखो कितना पैसा लगा के स्टार्ट किया, 2.5 लाख रुपया। तो यहां कैश के नीचे आप लिख दोगे 2.5 लाख रुपया, और कैपिटल भी बिजनेस में आ जाएगा कितना, 2.5 लाख रुपए। यानी जब बिजनेस स्टार्ट किया जाएगा पैसा लगा करके, तो बिजनेस में पैसा भी आएगा, और वो पैसा पूंजी के नाम से जाना जाता है, कैपिटल के नाम से जाना जाता है, तो कैपिटल भी आएगा। तो ये दो चीजें आएगा। यहां हम लोग लिखेंगे अब कि ये हम लोगों का एक इक्वेशन बना कितने का, तो 2.5 लाख हम लोगों के पास कैश है और 2.5 लाख हम लोगों के पास कैपिटल है, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखो क्या कहता है। कहता है परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम। गुड्स खरीदे, किससे खरीदे? श्याम से। यहां डबल इफेक्ट क्या क्या चीज में होगा, एक तो गुड्स खरीदे, और दूसरा क्या चीज, श्याम। किससे खरीदे? तो श्याम से खरीदे, ठीक है बच्चों। तो गुड्स खरीदे हैं, श्याम से खरीदे हैं। बच्चों हमने आपको बताया है पहले का वीडियो में कि गुड्स को स्टॉक के नाम से लिखा जाता है। गुड्स को स्टॉक के नाम से लिखा जाता है। तो एक तो स्टॉक यहां पर आएगा, दूसरा किससे खरीदे, तो श्याम से खरीदे। बच्चों जिससे हम लोग खरीदते हैं उसको हम लोग क्रेडिटर्स कहते हैं। जिससे खरीदते हैं उसको क्या कहते हैं, क्रेडिटर्स कहते हैं। तो एक यहां पर स्टॉक अफेक्टेड होगा, और दूसरा हम लोगों का बिजनेस में क्रेडिटर्स अफेक्टेड होगा। अब देखो कौन सा कहां लिखाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों स्टॉक जो है ये असेट्स होता है, तो एसेट्स में यहां पर हम लोग एक नया हेडिंग बनाएंगे स्टॉक का। और क्रेडिटर, खरीदे हम श्याम से तो उसको पैसा बाद में देना पड़ेगा ना, तो एक प्रकार का कर्ज होता है, लायबिलिटी होता है। क्रेडिटर्स क्या होता है, लायबिलिटी होता है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे बाबू क्रेडिटर्स। क्या लिखेंगे? क्रेडिटर्स लायबिलिटी के अंदर में। तो गुड्स खरीदेंगे बाबू, तो स्टॉक मेरा क्या होगा, बढ़ जाएगा। गुड्स खरीदेंगे तो स्टॉक मेरा क्या होगा, बढ़ेगा। तो स्टॉक में इसको प्लस कर दो, कितना, तो 1 लाख रुपया।
साथ साथ मेरा लायबिलिटी भी बढ़ जाएगा, क्योंकि खरीदे तो बाद में पैसा देना पड़ेगा। सर आपको कैसे पता चला कि अभी पैसा नहीं दिए हैं? बच्चों याद रखना, अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ रहे कि किससे खरीदे या किसके पास बेचे, लेकिन ये ना लिखा हुआ रहे कि नगद खरीदे या नगद बेचे, तो हम लोग उधार मानते हैं उसको। फिर से सुनना मेरी बात को, अगर क्वेश्चन में लिख दे कि किससे खरीदे या किसके पास बेचे, ठीक है, उसका नाम दिया हुआ है लेकिन ये नहीं बताया कि नगद है या उधार है, ठीक है, तो वैसे कंडीशन में बच्चों हम लोग उधार मानते हैं, ठीक है, इसलिए ये मेरा लायबिलिटी होगा। इस ट्रांजैक्शन से कैश में कोई फर्क नहीं पड़ेगा और कैपिटल में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां हम लोग लिखेंगे बच्चों न्यू इक्वेशन, नया इक्वेशन। कितना सर? तो ए होगा बाबू हम लोग का 2,50,000। कितना होगा बाबू? 2,50,000। एक कैश एज इट इज रहेगा। 1,00,000 हम लोग के पास स्टॉक आ गया। कैपिटल एज इट इज 2,50,000 और एक लाइबिलिटी आ गया कितने का? 1,00,000 रुपया का। ठीक है, आई होप आपको ये बातें समझ में आया होगा। अगला सवाल देखो, अगला सवाल देखो, तीसरा नंबर क्या कहता है? कहता है सोल्ड गुड्स टू सोहन। गुड्स बेचे, किसके पास बेचे? ध्यान देना बाबू, तीसरा पॉइंट की बात कर रहे हैं हम। कहता है गुड्स बेचे, एक इसमें गुड्स अफेक्टेड होगा। किसके पास बेचे? तो सोहन के पास बेचे। ठीक है, किसके पास? सोहन के पास। तो जिसके पास बेचते हैं बच्चों उसको हम लोग डेटर्स कहते हैं। खरीदते हैं जिससे उसको क्रेडिटर कहते हैं, लेकिन बेचते हैं जिसके पास उसको डेटर्स कहते हैं। तो कहता है गुड्स बेचे सोहन के पास, कॉस्टिंग 18,000। मतलब समझना, ये जो गुड्स हम बेचे ना इसका वैल्यू था एक्चुअल 18,000। कॉस्टिंग 18,000 का मतलब हुआ उस गुड्स में मेरा जो लागत था, मेरा जो खर्च था वो कितना था? 18,000 था। लेकिन हम उसको बेचे कितने में बाबू? 20,000 में। तो 18,000 का था और इसको 20 में बेचे। तो आप बोलेंगे कि सर 18 का अगर आप 20 में बेचे हैं तो इसका मतलब प्रॉफिट हुआ कितने रुपए का? 2,000 का। हाँ या ना? यस सर, इसका मतलब प्रॉफिट हुआ कितने का? प्रॉफिट हुआ बाबू 2,000 का। तो इस ट्रांजैक्शन से हम लोगों का बिजनेस में 3 इफेक्ट पड़ेगा। 3 चीजों पर, 3 चीजों का वैल्यू बढ़ेगा और घटेगा बाबू। क्या क्या? गुड्स बेचोगे, गुड्स को क्या कर रहे हो? बेच रहे हो। तो गुड्स बेचोगे तो आपका स्टॉक क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो स्टॉक में इसको माइनस कर दोगे, स्टॉक में माइनस करो 18,000। कॉस्ट प्राइस को स्टॉक में लिखते हैं, याद रखना मेरे प्यारे बच्चों। बेचे कितना में बाबू? 20,000 रुपया में। बेचे कितना में? 20,000 रुपया में। किसके पास? सोहन के पास। तो सोहन के पास बेचे तो पैसा हमको देगा ना भविष्य में, इसलिए उसको हम लोग डेटर्स कहते हैं। तो देगा, वहां से हमको पैसा मिलना है, ये हम लोगों का असेट्स होता है। डेटर क्या होता है बाबू? असेट्स। तो यहां नया एक हेडिंग बनेगा डेटर्स। कितने में बेचे? 20,000 में। तो डेटर्स में कितना लिखाएगा? 20,000, क्योंकि इसके पास बेचे तो 20 में ना, ये पैसा हमको कितना देगा? 20 देगा। तो 18,000 का गुड्स था, 20 में बेचे, तो स्टॉक घटेगा मेरा 18, पैसा मुझे मिलने वाला है डेटर से कितना? 20, और प्रॉफिट हुआ कितने का? 2,000 का। इसको भी लिखोगे। और प्रॉफिट को कहां लिखते हैं बाबू? तो प्रॉफिट को सर कैपिटल में लिखते हैं। ठीक है, प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ता है कि घटता है बाबू? सर प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ता है, तो कैपिटल में प्रॉफिट को प्लस कर दो। इससे क्रेडिटर में कोई इफेक्ट नहीं, कैश में कोई इफेक्ट नहीं, क्योंकि अभी हम लोग बेचे तो पैसा मिला नहीं है। फिर इसको हम लोग यहां से लिखते हैं बाबू न्यू इक्वेशन। कितना? तो ए 2,50,000 था, 2,50,000 रहेगा। ये 1,00,000 में से 18,000 रुपए का बेच दिए तो ये बचेगा कितना? 82,000। ये हम लोगों का रह जाएगा 20,000। ये हो जाएगा बच्चों 2,52,000 और ये हम लोगों का है कितने रुपए का? तो 1,00,000 का।
आई होप कि आपको ये भी बातें समझ में आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, पॉइंट नंबर 4 की बात करें बाबू, ठीक है। पॉइंट नंबर 4 जो है कहते हैं राम विथड्रॉ कैश फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। ये अच्छा सवाल है। राम कौन था बाबू? बिजनेस का ओनर था, यानी ओनर जो है पैसा निकाला। क्या निकाला? पैसा। तो सोचो आपको बिजनेस में देखना है कि बिजनेस में क्या चीज बढ़ रहा है, बिजनेस में क्या चीज घट रहा है। बाबू ओनर निकाला, क्या निकाला? कैश निकाला। क्यों निकाला? पर्सनल यूज के लिए निकाला, पर्सनल यूज के लिए। बच्चों अगर ओनर पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालता है तो मेरे प्यारे बच्चों इसको ड्रॉविंग के नाम से लिखते हैं। पर्सनल यूज के लिए अगर निकाला गया तो उसको क्या कहते हैं बाबू? ड्रॉविंग कहते हैं। तो यहां पर क्या क्या अफेक्टेड होगा सर? एक बाबू बिजनेस से अगर पैसा निकाला गया तो बिजनेस में पैसा क्या हो जाएगा? घट जाएगा। ओनर बिजनेस से पैसा निकाल के ले गया पर्सनल यूज करने के लिए, तो बिजनेस में सोचना है आपको, बिजनेस में पैसा बढ़ेगा घटेगा? बिजनेस में घटेगा। सर ओनर के पास तो बढ़ेगा। हम लोग ओनर का अकाउंटिंग नहीं करते हैं, बिजनेस का अकाउंटिंग करते हैं। बिजनेस में देखते हैं कि क्या बढ़ रहा है या क्या घट रहा है। तो अगर ओनर बिजनेस से पैसा निकाला तो बिजनेस में पैसा क्या होगा? घट जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो इसको कैश में माइनस कर देंगे बाबू। बिजनेस में पैसा घटेगा कितना रुपया सर? 50,000। तो ये 50,000 लिख लो, ठीक है बाबू। दूसरा क्या है बाबू? ड्रॉविंग अफेक्टेड। बाबू ड्रॉविंग से कैपिटल माइनस होता है, ठीक है, ये हम आपको पहले नोट में बताए हैं, ठीक है। ड्रॉविंग को कैपिटल में माइनस किया जाता है क्योंकि ड्रॉविंग से कैपिटल घटता है, क्योंकि ओनर जब पैसा लगाता है तो उसका कैपिटल बढ़ता है, लेकिन अगर वो पैसा निकालेगा तो उसका कैपिटल क्या होता है? घटता है। तो ड्रॉविंग को कैपिटल में माइनस किया जाता है बाबू। कितना रुपया है? तो 50,000। तो यहां भी लिख दो 50,000। इससे क्रेडिटर में कोई इफेक्ट नहीं, तो आप 0 लिख दो या कुछ भी नहीं लिखो, कोई दिक्कत नहीं। इसमें कोई इफेक्ट नहीं, इसमें कोई इफेक्ट नहीं। फिर से एक लाइन इस तरह से ड्रॉ करेंगे बाबू और यहां लिखेंगे न्यू इक्वेशन। कितना? तो 2.5 लाख में 50,000 घटा दो तो ये बचेगा कितना बाबू? 2 लाख रुपया। ये बचेगा कितना? 82,000। ये एज इट इज रहेगा 20,000 और ये हम लोगों का हो जाएगा 2,02,000, 2,02,000, ठीक है। और ये है हम लोग का कितना? तो 1 लाख रुपया, ठीक है। ये हम लोगों का लास्ट इक्वेशन था मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। ये क्या था हम लोगों का? ये हम लोगों का बाबू लास्ट इक्वेशन था, ठीक है। तो अब इसको क्या करेंगे? इतना करने के बाद बाबू इसको हम लोग टोटल कर देते हैं। क्या करते हैं? इसको टोटल करते हैं। तो टोटल करेंगे तो यहां हम लोग लिखेंगे टोटल, ठीक है। और ये लास्ट वाले कॉलम को यहां ऐड करके लिख देते हैं। तो कितना होगा? ऐड करके लिखो आप। ये हो जाएगा हम लोगों का 3,02,000। ये भी हो जाएगा 3,02,000। बातें समझ में आया? तो देखो क्या था, ये तीनों को किसको जोड़े सर? ये लास्ट में जो कॉलम में आता है बाबू, ये लास्ट वाले, ये हम लोग इन तीनों को जोड़ के यहां लिखे, और आप कह सकते हो कि इसको जोड़ के यहां लिखे हम लोग। ये तीनों को जोड़ के यहां लिखे और ये दोनों को जोड़ करके यहां लिखे, ठीक है। तो ये था हम लोगों का इसका सॉल्यूशन। आपको आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। आप इसका अगर कॉपी किताब लेकर के बैठे होंगे, कॉपी लेकर के पेन लेकर के, तो लिख ले। और अगर पढ़ने के लिए बैठे, सच में अगर आपको पढ़ना है तो कॉपी ले करके बैठा करें ताकि आप लिखते जाएं, ठीक है। लिखेंगे तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। सिर्फ देखने से पूरे समझ में नहीं आएगा। जब तक आप अपने से लिखोगे नहीं कॉपी में, तब तक बहुत अच्छे से समझ में नहीं आएगा। अपने से प्रैक्टिस थोड़ा सा करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 बाबू, ठीक है। ये था हम लोग का क्या? क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। तो आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और लिखना चाहें अगर तो लिख ले। क्वेश्चन भी आपके पास है, सॉल्यूशन भी आपके पास है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें देखो क्या कहता है।
इसमें बोलता है सो द अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। कुछ ट्रांजेक्शंस दिया हुआ है जिससे हम लोगों को अकाउंटिंग इक्वेशन बनाना है। तो आओ हम लोग बनाते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। सबसे पहले तो फॉर्मेट, ठीक है, ए अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट होता है हम लोगों का। सबसे पहले हम लोग यहां पर लिखते हैं क्या चीज, तो ट्रांजैक्शन लिखते हैं बाबू, ठीक है। ट्रांजैक्शंस के बाद हम लोग क्या करते हैं, तो ए हम लोग लिखते हैं बच्चों असेट्स, और असेट्स के बाद हम लोग यहां लिखते हैं कैपिटल, और प्लस क्या होता है लायबिलिटी। ये तो हम लोगों का फॉर्मेट होता है जैसा कि हम लोग जानते हैं, ठीक है। ये हम लोगों का अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट होता है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। तो आओ हम लोग शुरुआत करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो सबसे पहला पॉइंट देखो क्या कहता है, कहता है स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। बिजनेस स्टार्ट किया गया पैसा लगा के। तो जब भी बिजनेस स्टार्ट किया जाता है पैसा लगा करके, तो बिजनेस में दो चीज आता है। एक तो बिजनेस में पैसा आता है बाबू, और पैसा जो है असेट्स कहलाता है। दूसरा, जब बिजनेस स्टार्ट किया जाता है पैसा लगा करके बाबू, तो उसको हम लोग कैपिटल कहते हैं। तो यहां हम लोग क्या लिखेंगे, कैपिटल लिखेंगे बाबू, ठीक है। ये यहां पर बाबू हम लोग इज इक्वल टू का साइन देते हैं, ठीक है। तो दो चीजें आए, एक कैश और दूसरा कैपिटल। तो पैसा कितना आया बिजनेस में, 25,000 रुपया, तो यहां लिख दो 25,000। तो कैपिटल भी बिजनेस में कितना आया, 25,000, तो कैपिटल में भी लिख दो 25,000, ठीक है। अब ये हम लोगों का क्या कहलाता है, ये हम लोगों का एक इक्वेशन कहलाता है। तो यहां हम लोग लिख देते हैं कि इक्वेशन बना कितना का, तो 25,000 इज इक्वल टू कितना बाबू, 25,000, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखेंगे, दूसरा पॉइंट क्या कहता है, कहता है परचेज मशीनरी फ्रॉम अंकिता, ठीक है। मतलब कि कहता है कि मशीनरी खरीदे, किससे खरीदे, अंकिता से खरीदे, ठीक है। तो अंकिता से खरीदे हैं हम लोग मशीनरी, ठीक है। तो एक इसमें मशीनरी अफेक्टेड हुआ बाबू, और दूसरा क्या अफेक्टेड, किससे खरीदे, तो अंकिता से खरीदे। और अभी पिछले क्वेश्चन में आपको बताया मैंने कि जिससे खरीदते हैं उसको हम लोग क्रेडिटर कहते हैं। जिससे खरीदते हैं उसका अगर नाम मालूम है लेकिन नहीं बताया कि नगद खरीदे कि उधार खरीदे, तो उसको हम लोग क्रेडिटर कहते हैं। तो एक इसमें मशीनरी अफेक्टेड और दूसरा क्रेडिटर्स अफेक्टेड। तो मशीन खरीदेंगे तो मशीन क्या है, असेट्स है, और असेट्स क्या हो जाएगा मेरे पास, बढ़ जाएगा। तो यहां पर हम लोग असेट्स में एक नया हेडिंग बनाएंगे, क्या चीज का, तो मशीनरी का। दूसरा क्या चीज, क्रेडिटर्स, अंकिता से खरीदे तो लायबिलिटी है ना, पैसा देना पड़ेगा। तो जिससे खरीदते हैं उसको क्रेडिटर कहते हैं, और क्रेडिटर्स बच्चों हम लोगों का लायबिलिटी होता है। कितने रुपए का, 10,000 का। तो मशीन मेरे पास आया 10,000 का, और लायबिलिटी बढ़ गया मेरा कितने का, 10,000 का। कैपिटल में इससे कोई इफेक्ट नहीं, कैश से इसमें इससे कोई इफेक्ट नहीं, ठीक है। फिर ये हम लोगों का एक नया इक्वेशन बन के तैयार होता है। तो ए हम लोगों का कितना, 25,000 रहेगा बाबू, और ए कितना रहेगा, ए 10,000 है। कैपिटल 25,000 एंड ए हम लोगों का क्रेडिटर कितना, 10,000। तीसरा पॉइंट देखो क्या कहता है, कहता है परचेज गुड्स फ्रॉम अरुण। गुड्स खरीदे, किससे खरीदे, अरुण से। एक गुड्स अफेक्टेड, दूसरा अरुण। तो जिससे खरीदते हैं अभी बताए थे उसको क्या कहते हैं, क्रेडिटर कहते हैं, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है। तो एक हम लोगों का गुड्स, दूसरा क्रेडिटर। गुड्स को क्या नाम लिखा जाता है, स्टॉक लिखा जाता है। गुड्स को क्या नाम लिखा जाता है, स्टॉक लिखा जाता है बाबू। और स्टॉक एसेट्स होता है। तो यहां पर हम लोग एसेट्स में एक नया हेडिंग बनाएंगे, स्टॉक। तो गुड्स खरीदे तो स्टॉक क्या होगा, बढ़ेगा। तो स्टॉक में इसको प्लस कर दो, कितने का खरीदे, तो 5,000 रुपए का। तो 5,000 रुपए इसमें प्लस कर दो। किससे खरीदे, तो अरुण से खरीदे। अरुण क्रेडिटर कहलाएगा, क्रेडिटर लायबिलिटी होता है। तो लायबिलिटी में भी यहां 5,000 का कर दो, प्लस कर दो। कैपिटल में इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कैश में इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो कितना रह जाएगा, एक नया इक्वेशन जो हम लोगों का बनेगा बाबू, ये हम लोगों का कैश एट एज इट इज रह जाएगा 25,000, मशीनरी तो एज इट इज रह जाएगा 10,000,
और ए नया आया 5000, A25 कैपिटल था और ए हम लोगों का हो जाएगा कितना 15,000। ठीक है, आई होप कि आपको यहां तक बातें समझ में आया होगा। ठीक है, अगला पॉइंट देखोगे, पॉइंट नंबर 4। ठीक है, पॉइंट नंबर 4 देखो क्या कहता है। पॉइंट नंबर 4 जो है कहता है आउटस्टैंडिंग रेंट। क्या बोलता है बाबू? आउटस्टैंडिंग रेंट। आउटस्टैंडिंग रेंट का मतलब समझते हो? बताओ। आउटस्टैंडिंग रेंट का मतलब होता है अगर आप रेंट का पेमेंट नहीं किए, रेंट का पेमेंट नहीं किए तब उसको कहा जाता है आउटस्टैंडिंग रेंट। टाइम हो गया था, ठीक है, ड्यूरेशन कंप्लीट हो गया था, रेंट आपको देना था, पेमेंट करना था, लेकिन आप पेमेंट नहीं किए, तो वैसे रेंट को आउटस्टैंडिंग रेंट कहा जाता है बाबू। अब सोचो, रेंट आपको देना था यानी वो आपका खर्चा है, आपका क्या है? खर्च है। तो इससे देखो क्या क्या अफेक्टेड होता है। एक तो रेंट आपको देना था, ये आपके लिए क्या है? खर्च है, देना था ना, क्योंकि आप उसका बेनिफिट उठा चुके हो। ठीक है, लेकिन आप नहीं दिए, ये आउटस्टैंडिंग रह गया, बकाया रह गया। ठीक है, तो आपको देना पड़ेगा भविष्य में, और जिस चीज का हमको भविष्य में पेमेंट करना होता है वो लायबिलिटी कहलाता है। तो आउटस्टैंडिंग रेंट जो है बाबू, कोई भी आउटस्टैंडिंग किसी भी खर्च का अगर बकाया रख लिए आप, तो वो लायबिलिटी कहलाता है, कर्ज कहलाता है। तो दो चीजें यहां क्या क्या आएगा समझो। एक तो बाबू रेंट, ये रेंट आपका खर्चा है, और खर्च को कहां लिखते हैं याद करो, खर्च से कैपिटल माइनस होता है, कैपिटल में उसको माइनस करते हैं। तो एक तो इसको कैपिटल में माइनस कर दोगे आप। कैपिटल में क्या करोगे बाबू? एक तो कैपिटल में इसको आप माइनस करोगे। ठीक है, दूसरी बात है आउटस्टैंडिंग है, बकाया है, बाद में आपको देना पड़ेगा, यानी ये कर्ज है, लायबिलिटी है। तो लायबिलिटी में नया हेडिंग यहां पर बनेगा हम लोगों का आउटस्टैंडिंग रेंट के नाम से। आउटस्टैंडिंग रेंट के नाम से एक नया हेडिंग यहां पर हम लोगों का बाबू बनेगा। ठीक है, आउटस्टैंडिंग रेंट के नाम से। ठीक है, तो एक तो आपका कैपिटल घट जाएगा क्योंकि एक्सपेंसेज है और एक्सपेंसेज से कैपिटल घटता है। दूसरा, आप पेमेंट नहीं किए हैं इसलिए आपका ये कर्ज है, लायबिलिटी है, तो ये आउटस्टैंडिंग रेंट के नाम से आएगा कितना रुपया? 500 रुपया। पेमेंट नहीं किए हैं तो कैश में इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या निकला है बाबू? ये हम लोगों का न्यू इक्वेशन निकला। ए 25,000, ए 10,000, ए 5,000, और ए बच गया कितना? 20,000, ए है 15,000 एंड ए है कितना? 500। अब इसको हम लोग बाबू क्या करेंगे? टोटल करेंगे। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? टोटल कर देते हैं। ठीक है, तो यहां हम लोग लिखते हैं क्या चीज? टोटल। और टोटल कैसे करते हैं? तो हम आपको बताएं कि लास्ट वाले को तीनों अमाउंट को जोड़ करके यहां लिखेंगे, इधर हम लोग इस तीनों अमाउंट को जोड़ के क्या करेंगे? यहां पर लिखेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 20,000 और 5 25, 5 30 और 10 40,000। इधर आएगा बाबू 40,000, तो इधर भी कितना आ जाएगा? 25 5 30 और 10 40,000। इधर भी जोड़ने से कितना आएगा? 40,000। ठीक है, ये हम लोगों का एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ठीक है, आप अगर कॉपी लेके बैठे होंगे तो लिखेंगे, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन भी स्क्रीनशॉट जरूर लेंगे, क्योंकि बिना क्वेश्चन का आप सॉल्यूशन नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन भी स्क्रीनशॉट जरूर लेंगे। ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा। ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2। अगला एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है। कहता है व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑन द अकाउंटिंग इक्वेशन। ये जो ट्रांजैक्शंस दिए हुए हैं, इसका अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या इफेक्ट पड़ेगा? मतलब कुछ नहीं, कुछ नया चीज नहीं है, आपको यहां भी वही करना है, अकाउंटिंग इक्वेशन बना करके बताना है कि इक्वेशन में क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा इन सारे ट्रांजैक्शंस का। ठीक है, तो आइए हम लोग बनाते हैं इसको भी। ठीक है, देखो सबसे पहले तो हम लोग फॉर्मेट बना लेते हैं। फॉर्मेट में सबसे पहले क्या लिखते हैं हम लोग बाबू? तो सर ट्रांजैक्शन लिखते हैं। ठीक है, ट्रांजैक्शंस के बाद क्या लिख लेते हैं हम लोग? ये हम लोगों का असेट्स होता है। असेट्स के बाद इज इक्वल टू का साइन देंगे, और इधर हम लोगों का क्या आ जाता है? कैपिटल आता है। ठीक है, प्लस क्या होता है बाबू? तो लायबिलिटी होता है।
ठीक है, तो ये हम लोगों का रहा। तो सॉल्व करते हैं इसको। देखो हम लोग, सबसे पहला पॉइंट क्या बोलता है? पहला पॉइंट कहता है हरीश स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। हरीश बिजनेस स्टार्ट किया पैसा लगा के, ठीक है। और हम आपको बताए हैं जब भी पैसा लगा करके बिजनेस स्टार्ट करता है तो ऑनर करता है, इसलिए उस पैसे को कैपिटल के नाम से बिजनेस में जाना जाता है। तो दो इफेक्ट इसमें होगा, दो चीजें आएगा बिजनेस में। एक तो कैश आएगा क्योंकि पैसा वो बिजनेस में लगाया तो बिजनेस में पैसा आएगा, और साथ ही साथ किस रूप में आएगा? वो तो कैपिटल के रूप में, पूंजी के रूप में आएगा, तो इधर कैपिटल होगा। कितना पैसा लगाया? तो 18,000 रुपया। दोनों में 18,000 लिख दो आप, कैश में भी और कैपिटल में भी। ये हम लोगों का पहला इक्वेशन बन करके तैयार होता है, जिसको हम लोग यहां पर लिखेंगे दिस इज इक्वेशन। कितना? तो 18,000। और इधर कितना है बाबू? ये भी हम लोगों का 18,000। ठीक है, देखो अगर कहीं कोई पॉइंट ना समझ में आए तो आप जब भी वीडियो देखें तो कमेंट कर सकते हैं। कमेंट करेंगे तो उसका रिप्लाई करने का हम कोशिश भी करेंगे। जो भी चीजें आपको नहीं समझ में आए, कहीं भी अगर आपको कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। और अगर समझ में अच्छे से आ रहा है तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि उनको भी हेल्प मिले और मुझे भी अच्छा लगे। क्योंकि जितना ज्यादा लोग देखेगा, जितना ज्यादा लोग लाइक करेगा, मेरे को उतना मोटिवेशन मिलेगा। तो देखो दूसरा पॉइंट क्या कहता है? दूसरा पॉइंट कहता है परचेज गुड्स फॉर कैश ₹5,000 एंड ऑन क्रेडिट ₹2,000। ध्यान देना बाबू, अच्छा क्वेश्चन है। कहता है कि गुड्स खरीदे कैश में भी क्रेडिट में भी। क्या खरीदे? गुड्स। तो एक इसमें बाबू गुड्स खरीदे तो मेरे पास स्टॉक क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। पैसा दे के खरीदे तो पैसा मेरे पास क्या हो जाएगा? घट जाएगा। लेकिन उधार भी खरीदे, क्रेडिट का मतलब होता है उधार, ठीक है, तो उधार भी खरीदे तो उधार खरीदे तो लायबिलिटी बढ़ जाएगा क्योंकि बाद में पैसा देना पड़ेगा। तो तीन इफेक्ट इस ट्रांजैक्शन से। गुड्स को स्टॉक लिखते हैं, कैश असेट्स होता है, उधार खरीदे इसको हम लोग क्रेडिटर लिखते हैं जो कि लायबिलिटी होता है, ठीक है। तो कैश तो देखो पहले से हेडिंग बना हुआ है, कैश घटेगा तो इसमें माइनस कर दो। कितना रुपया? तो 5,000, ठीक है। स्टॉक बढ़ेगा तो स्टॉक असेट्स होता है, स्टॉक को यहां लिखो। अब मुझे बताओ 5,000 का हम नगद खरीदे हैं, 2,000 का उधार खरीदे हैं, तो गुड्स मेरे पास आएगा कितने का? स्टॉक मेरा बढ़ेगा कितना? 5,000 की, 2,000 की, 7,000। अब कुछ लोग बोलेंगे 5,000। बच्चों 5,000 नहीं, 7,000। क्यों सर? आप नगद खरीदो चाहे उधार खरीदो, सामान तो आपके पास आएगा ना। अगर हम 2 गो पेन नगदी पैसा देके खरीदे और 1 गो पेन उधारी खरीदे, पेन आया कई गो मेरे पास? 3 गो। उधार खरीदे चाहे नगद खरीदे, पेन तो आएगा 3 गो। उसी प्रकार से हम 5,000 का नगद सामान खरीदे हैं और 2,000 का उधार सामान खरीदे, तो सामान खरीदे कितने का? स्टॉक मेरा बढ़ेगा कितने का? तो 5 और 2 7,000। तो बाबू हम लोग स्टॉक बढ़ेगा कितना? 7,000। तो स्टॉक में लिखेंगे 7,000, ठीक है। अच्छा, तो 5,000 का नगद खरीदे थे, पैसा घटा 5, लेकिन 2 तो उधारी रहा। उधारी हम लोगों का यहां लिखाता है क्रेडिटर के नाम से, ए लायबिलिटी होता है। उधार जब भी खरीदोगे तो क्रेडिटर के नाम से लिखाता है, और क्रेडिटर बाबू क्या होता है? लायबिलिटी होता है। अब कुछ कुछ ये सब बातें तो आपको बाबू याद रखना होगा, याद करना पड़ेगा, ठीक है, बिना याद किए हुए काम नहीं चलेगा, ठीक है। ये हम लोगों का फिर से ये नया इक्वेशन बना। कितना? 18 में से 5 माइनस करोगे 13,000। ये हम लोगों का रहेगा बाबू 7,000। ये वापस रहेगा 18,000 और ये कितने का? 2,000 का, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 देखो। तीसरा पॉइंट कहता है सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹4,000 कॉस्टिंग ₹2,400। समझो, कहता है गुड्स बेचे। ध्यान देना बाबू, क्या क्या अफेक्टेड होगा। एक तो है गुड्स बेचे। कैसे बेचे? कैश में बेचे, ठीक है। तो देखो बेचे कितना में? 4,000 में, यानी पैसा कितना मिलेगा? 4,000। अगर हम गुड्स बेचे हैं, कितने में बेचे? 4,000 में, तो पैसा कितना मिलेगा? 4,000। लेकिन वो गुड्स था कितने का? 2,400 का।
एक गुड्स बच्चों था 2400 का। अब सोचो 2400 का यानी 2400 का गुड्स को 4000 में अगर आप बेच दिए तो तुरंत आपका दिमाग बोल रहा होगा कि इसका मतलब इसको बेचने से प्रॉफिट हुआ। बिल्कुल, यानी इससे हम लोगों को बेचने से प्रॉफिट भी होगा। कितने रुपए का? 1600 का। तो तीन इफेक्ट, गुड्स, कैश, प्रॉफिट। अब तीनों कहां कहां लिखा जाएगा सोचो। गुड्स बेचे हैं तो गुड्स को स्टॉक लिखते हैं, तो बेचेंगे तो स्टॉक बढ़ेगा कि स्टॉक घटेगा? सर स्टॉक घटेगा, तो स्टॉक में इसको क्या कर दो? माइनस कर दो। कितना रुपया? तो 2400। ठीक है, कैश में बेचे तो पैसा कितना आएगा? 4000। तो कैश में प्लस कर दो कितना? 4000। प्रॉफिट हुआ कितना? 1600। तो प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ता है तो इसमें ऐड कर दो 1600 रुपया। ठीक है, ये हम लोगों का फिर से ये नया इक्वेशन बनकर के तैयार हो गया, न्यू इक्वेशन। कितना? तो 13 और 4 17,000 कैश हो गया बाबू। ये बचेगा 7,000 में से 2,400 घटा दो तो ये हम लोगों का बच जाएगा 4,600। ठीक है, कैपिटल है 18,000 और एक 19,600 और ये है कितना बाबू? तो 2,000 रुपया। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है रेंट पेड रुपीज 1,000 एंड आउटस्टैंडिंग रुपीज 200। रेंट 1,000 रुपया पेमेंट किए, ध्यान देना रेंट की बात कर रहा है। रेंट था बाबू, ये पैसा दिए भी और बाकी भी है, आउटस्टैंडिंग भी है। पैसा कितना दिए? 1,000, तो यहां हम लोग 1,000 लिखेंगे, यानी पैसा कितना दिए? 1,000। बाकी कितना है? 200। अब समझो बाबू, 1,000 रुपया हम रेंट का पेमेंट कर दिए, फिर भी 200 बाकी है, मतलब रेंट हमको कितना देना था? सोचो सर, इसका मतलब रेंट हमको 1200 देना था, हाँ या ना? जी सर। तो रेंट 1200 देना था, 1,000 दिए, 200 बाकी। क्योंकि क्वेश्चन बोला है कि 1,000 पेमेंट किए और 200 रुपया बाकी है, इसका मतलब रेंट कितना था देना? इसका मतलब रेंट देना था 1200 रुपया। तो तीन इफेक्ट, एक रेंट, एक कैश, तीसरा आउटस्टैंडिंग। रेंट बाबू क्या होता है? एक्सपेंसेज होता है, क्योंकि पेमेंट करने का काम कर रहे हैं, और एक्सपेंसेज को कैपिटल में माइनस किया जाता है, तो कैपिटल में इसको माइनस कर दो। कितना रुपया सर? 1200 रुपया। पेमेंट कर दिए 1,000 तो कैश घटेगा, कैश घटेगा मेरा कितना रुपया? 1,000। बकाया है 200, 200 बाबू बकाया है, बकाया है, ये आउटस्टैंडिंग कहलाता है। और आउटस्टैंडिंग जो है बाबू, ये हम लोगों का लायबिलिटी होता है। तो लायबिलिटी में एक यहां नया हेडिंग बनाएंगे हम लोग, आउटस्टैंडिंग रेंट। क्या हेडिंग बनाएंगे बाबू? आउटस्टैंडिंग रेंट का। और यहां लिखेंगे 200, यहां लिखेंगे बाबू हम लोग कितना? तो 200 रुपया। 200 था ना? 200 आउटस्टैंडिंग, 200 रुपया आउटस्टैंडिंग में लिख दो, इसमें कोई इफेक्ट नहीं। ठीक है, इसमें कोई इफेक्ट नहीं। अब इसको टोटल करो, यहां से नया इक्वेशन निकलेगा। क्या निकलेगा? नया इक्वेशन। कितना? तो 17 में से 1 माइनस करोगे 16,000 रुपया। ठीक है, ये हम लोगों का हो जाएगा 4,600 रुपया। ये कितना हो जाएगा? तो 6 - 2 400 और 9 - 1 800, 18,400। ए बाबू 2,000 और ए 200। आई होप कि आपको बातें यहां तक समझ में आया होगा। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे बाबू? अब इसको बाबू हम लोग टोटल कर देते हैं। ठीक है, अब इसको टोटल करते हैं। टोटल कैसे करते हैं अभी हम आपको थोड़ी देर पहले पिछले क्वेश्चन में बताए थे। कैसे टोटल करते हैं? तो टोटल करने के लिए हम लोग लास्ट वाले कॉलम को जोड़ देते हैं, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 16 × 4 20,600, 20,600। इसको जोड़ के देखो, इधर भी 20,600 आना चाहिए। 18 और 2 20, 4 और 2 6, 20,600। यानी अकाउंटिंग इक्वेशन हम लोगों का सर्टिस्फाइड हो गया। ठीक है, ये था बच्चों हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 3।
ठीक है, ये था हम लोगों का आज का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, आप इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहें तो क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन के साथ सॉल्यूशन अगर आप देखेंगे तभी आपको क्लियर होगा, और अपने से एक बार प्रैक्टिस आप जरूर करेंगे। ये था हम लोगों का आज का सेशन। ठीक है, आज हम लोग टोटल 3 क्वेश्चन का डिस्कशन किए हैं। ठीक है, और भी कुछ हम लोग क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ये चैप्टर समझ में आएगा। और अपने से बना करके प्रैक्टिस जरूर करना, अपने से सॉल्व करके एक बार। ठीक है, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच। आप लोग तब तक अच्छे से पढ़ते रहें।